हितेश जी, आप एक दो चीजें और समझ लें आपसे। आप जहां से आते हैं भाई, वहां एक आसाराम बापू का कन्विक्टेड हैं, लेकिन आज भी मैं बहुत सी जगह घरों में देखता हूं, अभी भी आसाराम बापू की फोटो लगी हुई है, बापू बापू करके अभी भी पूजा होती है। और मैं ये मानता हूं कि देखिए दो तरह के हैं, एक कमर्शियल अपराध होता है, एक किसी का आपने जमीन, लेकिन ये तो मॉरल अपराध के दोषी हैं। मतलब रेप करना, नाबालिग लड़की को के साथ यौन शोषण करना, लंबे समय तक करना, कोई ये लोग मतलब मेरे हिसाब से तो भगवान क्या, ये तो इंसान की श्रेणी में भी नहीं आते हैं, इनको तो हैवान बोलना चाहिए। तो एक चीज जरा आपसे हितेश जी, एक तो ये समझें कि इस तरह के लोग किन किन लोगों को टारगेट करते हैं, नंबर एक। नंबर दो, ये जो मैं बार बार एक चीज पे आ रहा हूं, ये शायद चंद्रचूड़ साहब को इसका खुद अंदाज नहीं होगा कि उन्होंने ये जो काम किया है, उससे उन्होंने इस देश के तमाम लोगों को, इंस्टीट्यूशंस को तो जो कम किया किया, तमाम लोगों के को जो विश्वास है उस पद पे कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठा हुआ है इस देश का, हमें वहां से उस पे कहीं ना कहीं आज हमें सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि अगर पैसा हो आपके पास, अगर पहुंच हो, तो आप कुछ भी कर लीजिए। वहां पे कोई बैठा है जो आपको इन सारे कृत्यों से बचाने के लिए बैठा हुआ है वहां पे। हितेश जी जरा कोर्ट के रोल पे भी जरा बात कर दीजिए। सिंह साहब, ये केस में जो कल सुनवाई हुई और जिस तरह से कोर्ट में बहस हुई, सबसे पहली चीज, ये ईशा फाउंडेशन को किसने रिप्रेजेंट किया, तो वो थे इस देश के सुप्रीम कोर्ट के वन ऑफ द मोस्ट सीनियर और जो बहुत महंगे एडवोकेट हैं, उन्होंने रिप्रेजेंट किया। केस में नंबर भी नहीं पड़ा था और उन्होंने इस तरह से सबमिशंस किए कि 150 पुलिस वाले घुस गए हैं और अभी तहकीकात शुरू कर दी। ये नंबर शायद 150 क्या 1,500 भी हो, लेकिन अगर एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और पुलिस अपने हिसाब से मद्रास हाई कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दिया और उसके हिसाब से कुछ इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट किया और आप सही हो, आपने कोई गलत काम नहीं किए, तो ये 150 क्या 1,500 होते, 1,50,000 पुलिस भी होती तो आपको डरने की जरूरत क्यों थी? क्यों आपने उनको रोका? हमारे देश में लोगों की जो आस्था है, जो मैं दीपक जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं, जो हमारी आस्था है, वो आस्था के साथ ये जो धर्म गुरु बनकर बैठ गए हैं लोग, वो जिस तरह से खिलवाड़ करते हैं, इमोशंस के साथ जिस तरह खेलते हैं, ये बहुत गंभीर चीज है। वो शायद नव्स जान चुके हैं, ये जो धर्म का धंधा करने वाले लोग हैं, वो नव्स जान गए हैं कि हम लोग इमोशनल लोग हैं। हमको अगर एक आस्था के नाम पर हमको कोई राह दिखा देगा, तो हम जो पत्थर को भी हम भगवान के तौर पर हम पूजने लगते हैं, हमको उसमें एक आस्था आ जाती है। तो एक जिंदा आदमी जो बोलकर हमारे साथ इंटरेक्ट करके हमें भले ही झुटलाए, हमें झूठी आशा दे, तो वो बह जाना वो बेहद मुमकिन है। वो वैसे ही एक स्त्री के साथ, एक फीमेल के साथ खास करके अगर ये इमोशनली हम बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इन गुरुओं के इमोशंस में, बहकावे में ज्यादा ही आ जाते हैं। वो भी एक लॉजिकली क्लियर चीज है। अब एक डिवोर्स लेकर डिवोर्सी लड़की वैसे ही इमोशनल सेटबैक में है और उसको अगर एक पनाह मिल गई, एक इमोशनल सहारा मिल गया, वो इमोशंस में आगे आगे बढ़ने वाली है, बह जाने वाली है। ये जो इमोशनल हिप्नोटिज्म हमारे देश में चल रहा है, उसमें भी एक दो अलग अलग तरीके के लोग हैं। अगर आज ये जो मसला चल रहा है वो एक हिंदू आश्रम को लेकर एक मसला बन गया, तो हम जैसे कितने ही हिंदू लोग अभी मसाल लेके आगे नहीं निकले हैं, या हम इसको ऑब्जर्व करके बैठे रहे हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, शायद सही हो शायद गलत हो। लेकिन अगर यही चीज अगर किसी मुस्लिम धर्म गुरु को लेकर हुआ होता, तो शायद आज पूरे देश में आग लगी होती। ये जो दो अलग अलग तरह की सोच है हम लोगों के अंदर, कि अगर धर्म के नाम पर एक मुस्लिम धर्म गुरु कुछ कर रहे हैं और या एक हिंदू धर्म गुरु कुछ कर रहे हैं, दो अलग अलग सिचुएशंस खड़ी हो जाती हैं, आग अलग अलग तौर पे लगती है। लेकिन एक
माँ बाप की परेशानी, जो माँ बाप अगर एक अपनी बेटी को लेकर एक अफेक्शन में जी रहे हैं, कई कई माँ बाप 16-17 साल 18 साल की उम्र पे जब देख लेते हैं कि लड़की हम कितनी कोशिश कर ले, हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम चाहते हैं उस तरह के कपड़े हमारी बेटियां नहीं पहन रही, अगर ऐसी कोई बात को लेकर फिर गिव अप कर देते हैं आजकल के पेरेंट्स। वैसे में इतनी बड़ी बेटियों के पिताजी अगर लड़ रहे हैं, सिस्टम के साथ लड़ रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, अपने बेटियों के लिए अपनी केयर, अपने अफेक्शन को लेकर उन्होंने एक प्रयास किया। ये एक एक उनकी उनके खुद के जो इमोशंस हैं, इमोशनली हम शायद लीगली प्रूव नहीं कर पाएंगे कि ये क्या खेल खेल गया है। आस्था कभी हम इमोशंस के साथ कोर्ट में हम चाहे तो हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ के लिए तो इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। वो तो अपने आंख पे पट्टी बांधकर न्याय करना है, जो उनको एविडेंस दिखेगा वही माना जाएगा। तो ये एविडेंस ऑफ हिप्नोटिज्म ये कहां से लाया जाएगा? जरूरी क्या होगा, अगर आने वाले दिनों में, चलो चीफ जस्टिस साहब को आज लगा, उन्होंने सारी सुनवाई अपने पास मंगवा ली, अब सारे पिटीशन उनके पास चलेंगे, लेकिन अगर इन्हीं आश्रम में बसने वाले लोगों का जो आस्था के नाम पर इनको जो हिप्नोटाइज करके ले लिया गया है, अगर इनका साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाया जाए कि उनके मन में ऐसा तो क्या सोच चल रही है कि वो अपने माँ बाप का घर छोड़कर किसी आश्रम में बसने का सोच रहे हैं, ये धर्म के नाम पर जो चीजें चल रही है, आने वाले दिनों में अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये चीज पे अगर करे कि ना ही सिर्फ उनका मंतव्य जान लिया या उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पूछ लिया कि भाई आप जबरन रह रहे हो या क्या परिस्थिति है, तो ऑब्वियस है अगर वो जबरन भी रह रहे हो, अगर वो किसी तकलीफ की वजह से भी वहां पे रह रहे हो, तो वो एक बार में सामने नहीं आ जाने वाला। आसाराम के केस में भी आज कन्विक्शन होने के बाद, आपने बहुत सही उदाहरण दिया, आसाराम के केस में भी आज की तारीख में भी लोगों के घर में उनकी तस्वीरें रखकर उनकी पूजा हो रही है। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि रेप हुआ था या नहीं हुआ था, जबकि कोर्ट्स ऑफ लॉ ने प्रूव हो गया है, कोर्ट्स में प्रूव हो गई है ये चीज के इट वाज अ केस ऑफ रेप। और इस वजह से ना ही सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर कोर्ट ने, भारत देश की कितनी कोर्ट ने कन्विक्शन के ऑर्डर किए, उसके बावजूद भी जो आस्था जुड़ी हुई है हिप्नोटिज्म के तौर पर, जो नहीं नहीं ये इनको गलत ही फंसाया गया है, ये चीज को लेकर जो लोगों के मन में सोच है, जब तक हमारी ये सोच नहीं तोड़ी जाएगी, जब तक ये लोगों की आंख खोली नहीं जाएगी कि जो किसी और के बेटी के साथ हो रहा है, किसी और परिवार के साथ हो रहा है, कल को यही चीज हमारे भी परिवार के साथ हो सकती है, कल को यही चीज हमारी भी बेटियों के साथ हो सकती है। क्या हमारा रुख जो हम आज किसी और बेटी के लिए ले रहे हैं, क्या यही रुख हम हमारे बच्चों के साथ जब ये चीजें होगी तो हम यही रुख अपनाएंगे? ये सोच, जब तक हम लोगों की सोच नहीं बदली जाएगी, इस देश में धर्म के नाम पर ये धर्म गुरु जो खिलवाड़ कर रहे हैं वो खेलते रहेंगे। और जब लड़ने की बात आएगी, जब कुछ करने की बात आएगी, कोर्ट में जाने की बात आएगी, तो शायद एक आम इंसान कोर्ट के द्वार पर जाकर, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वहां पे भी काम करवाने के लिए वकीलों को अपॉइंट करना पड़ता है, वकीलों की फीस अफोर्ड करनी होती है। ये धर्म गुरु तो आसानी से अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन जो विक्टिम परिवार होगा उनको लड़ने के लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए उनको कुछ भी अगर करना हो तो शायद वो अफोर्ड नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए जाना, सुप्रीम कोर्ट के द्वार तक पहुंचना, वो एक आम इंसान की बस की बात नहीं है। बहुत मुश्किल परिस्थितियां हैं, बहुत लोगों की सोच जो है वो जब तक सुधरेगी नहीं, ये खिलवाड़ शायद चलता ही रहेगा। लेकिन हाँ, बहुत सही तरह से ट्रिगर चीज हुई है जो आने वाले दिनों में देखने की जरूरत है, क्योंकि चीफ जस्टिस के तौर पर चंद्रचूड़ साहब का अभी तक का जो कैरियर रहा, अभी तक का जो रवैया रहा, और उसमें अब जिस तरह से एक सीनियर एडवोकेट ने उनको कन्विंस किया कि इट इज अ केस वेयर सुप्रीम कोर्ट को इवन पिटीशन लिस्टेड नहीं है, एक इमरजेंसी सिचुएशन है, ये इमरजेंसी सिचुएशन में अर्जेंट सुनवाई की आवश्यकता है। सर, मैं सुप्रीम कोर्ट के रुख को लेकर ये एक और उदाहरण देना चाहूंगा। यही सुप्रीम कोर्ट में जब कुछ सालों पहले 2018 की हम बात कर रहे हैं, तो जब एक फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर जब उनको सुनवाई के लिए एंटीसिपेटरी बेल के लिए रिक्वेस्ट की गई थी कि हमको एक अर्जेंट हियरिंग दी जाए, दिल्ली हाईकोर्ट ने
केस खारिज कर दिया था, तो जब वहां पे अर्जेंट हियरिंग सिर्फ मांगा गया था तो भी वो द्वार नहीं खुले थे और ये कहा गया था कि आज हमारे पास टाइम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर जब अरेस्ट होने से बचने के लिए एंटीसिपेटरी बेल के लिए प्रोटेक्शन मांगने के लिए गए थे, तब उनको मना कर दिया गया। और आज जब ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कोर्ट के ऑर्डर से एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उस इन्वेस्टिगेशन को एकदम से ब्रेक लगा दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट के हमने कई बार कई अलग अलग रूप देखे हैं, और लेकिन जो विश्वास की अगर हम बात करें, अगर इसी तरह से चलता रहा तो जो कोर्ट्स ऑफ लॉ को लेकर जो भरोसा आम लोगों को रहता है, वो कहीं ना कहीं वो भरोसा भी डगमगा जाएगा।